प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम बीए पार्ट थर्ड हिंदी साहित्य के प्रश्न पत्र में आधुनिक काल की जो विभिन्न काव्य धाराएं हैं उनका संक्षिप्त परिचय आपसे करवाएंगे। कल हमने वीडियो में यहाँ तक विचार किया था कि आधुनिक युग में जो साहित्य सृजन हुआ उसको किन विभिन्न नामों से आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में अभिहित किया है। जैसा कि कल आपने पढ़ा कि आधुनिक काल में 6 युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता के रूप में जो साहित्य सर्जन हुआ है, इन प्रत्येक युगों की सामान्य विशेषताओं पर आज हम चर्चा करेंगे। हालांकि ये जो काल विभाजन है ये फौरी तौर पर समझने के लिए है, यानी स्थूल विभाजन ही है, क्योंकि किसी एक काव्य प्रवृत्ति का उदय न तो अकस्मात होता है और न ही अकस्मात उसका समापन होता है। कई प्रवृत्तियां साथ साथ चलती रहती है, लेकिन किसी समय में किसी प्रवृत्ति विशेष की प्रधानता होने के कारण उस प्रवृत्ति के आधार पर उस युग का नामकरण होता है। जैसे कि भारतेंदु युग का समय 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक मानना है। इसका मतलब ये नहीं है कि 19वीं शताब्दी के दूसरे दिन ही भारतेंदु युग की जो सामान्य प्रवृत्तियां हैं वो समाप्त हो जाती है और दूसरे दिन से द्विवेदी युग शुरू हो जाता है। हाँ, जिस समय में, जिस कालावधि में जो प्रवृत्ति प्रधान होती है, जो विशेष होती है, उसी को मद्देनजर रखते हुए उसका नामकरण होता है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे भारतेंदु युग के बारे में। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम से इस युग को जाना जाता है, क्योंकि इस युग में यानी इस समय में जिसको भारतेंदु युग कहा जाता है, सबसे अधिक प्रभावशाली व्यक्तित्व भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का ही था। ये काशी के राज परिवार से संबंधित थे। बहुत कम उम्र पाई इन्होंने, लेकिन इतनी कम उम्र में ही इन्होंने महाभारती की बहुत सेवा की, हिंदी का में प्रचुर साहित्य सृजन किया। वे राष्ट्रीय चेतना के संवाहक थे तथा हिंदी साहित्य में आधुनिक चेतना के प्रणेता भी थे। इस काल में यानी भारतेंदु युग में एक नई प्रवृत्ति साहित्य में धीरे धीरे जन्म लेने लगती है। वो प्रवृत्ति है कि कविता में ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली का प्रयोग। यद्यपि प्रारंभ में कविता ब्रज भाषा में लिखी जाती रही, लेकिन आगे चल के धीरे धीरे ब्रज के का स्थान खड़ी बोली ने ले लिया। पाश्चात्य काव्य शैलियों का प्रभाव ग्रहण कर भारतीय युग के रचनाकारों ने निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास आदि विधाओं में भी इस काल में लेखन प्रारंभ किया। कविता के क्षेत्र में कवियों ने जो रीतिकालीन इतिवृत्तात्मकता थी, अलंकार प्रियता थी, अतिशय छंद प्रियता थी, इसका धीरे धीरे परित्याग कर कविता को जनता की वाणी बनाने का प्रयास किया। कवि ने कविता में अंग्रेजी शासन का विरोध किया तो समाज में व्याप्त रूढ़ियों का उपहास भी किया तथा नए समतावादी मूल्यों का स्वर मुखरित हुआ। इस युग की जो मूल भावना है वह है राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार करना, और इस क्षेत्र में इस युग के सभी कवियों ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस युग में हिंदी साहित्य को समृद्ध करने की दृष्टि से कवियों ने संस्कृत भाषा, बांग्ला भाषा, अंग्रेजी भाषा
की जो प्रसिद्ध रचनाएं थी उनका खड़ी बोली हिंदी में अनुवाद भी किया। इस युग के प्रधान रचनाकारों में भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमधन, अंबिका दत्त व्यास आदि का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। आधुनिक काल का दूसरा युग है द्विवेदी युग, और ये द्विवेदी युग आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से जाना जाता है। यानी इस युग के केंद्र बिंदु आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी न केवल स्वयं साहित्य रचना करते हैं बल्कि अपने युग के रचनाकारों को प्रेरित करने का भी महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। इन्होंने एक साहित्यिक पत्रिका शुरू की, उसके संपादक भी स्वयं ही थे। उस पत्रिका का नाम था सरस्वती, और इस सरस्वती पत्रिका ने बहुत से नए रचनाकारों को मंच प्रदान किया, और इस साहित्यिक पत्रिका के माध्यम से यानी सरस्वती के माध्यम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी भाषा को संस्कार देने में, यानी उसको परिमार्जित करने में, परिष्कृत करने में, व्याकरणानुकूल बनाने में, उसको विशुद्ध बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। साहित्य के हर क्षेत्र को समृद्ध करने की दृष्टि से अपने युग के रचना कर्मियों का नेतृत्व आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा किए जाने के कारण इस युग का नाम रखा गया द्विवेदी युग अथवा सुधारवादी युग। सुधारवादी युग इस युग को इसलिए कहा जाता है क्योंकि डॉक्टर रामविलास शर्मा इसे नवजागरण काल भी मानते हैं। 20वीं सदी के प्रारंभ में ही भारतवर्ष में हर क्षेत्र में विकास की गति तेज होती दिखाई देती है, तो भारतीय मानस भी चेतना के स्तर पर नई दृष्टि से संपन्न होता हुआ दिखाई देता है। भारतीय युग में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा साहित्यिक स्तर पर आधुनिकता की जो हल्की सी लहर उठती दिखाई देती है, वह द्विवेदी युग तक आते आते विशाल और तीव्र प्रभाव में बदल जाती है। इस युग में यानी द्विवेदी युग में हिंदी कविता रीतिकालीन संस्कारों से पूर्ण मुक्ति पाने का प्रयास करती है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, मैथिली शरण गुप्त, ठाकुर गोपाल शरण सिंह, श्रीधर पाठक, जगन्नाथ दास रत्नाकर, सत्यनारायण कविरत्न, लोचन प्रसाद पांडे आदि अनेक कवियों ने इस युग में खड़ी बोली को काव्य के लिए उपयुक्त भाषा बनाने का महती प्रयास किया, और वे सफल भी हुए। स्वतंत्र विषयों पर काव्य रचना का प्रचलन इस युग में प्रारंभ होता है। इस युग की कविता में राष्ट्र प्रेम तथा राष्ट्रोत्थान, सामान्य मानवता की अभिवृद्धि, आदर्शवादिता एवं नीतिशीलता की स्थापना, समाज सुधार, स्वार्थ त्याग, आत्मगौरव, परोपकार आदि सामाजिक भावों की प्रतिस्थापना जैसे प्रवृत्तियों का प्राधान्य है। समाज सुधार की चेतना इतनी तीव्र है कि हरिओद विरहिणी राधा को प्रिय प्रवास में समाज सेविका का रूप प्रदान करते हैं, तो साकेत में गुप्त जी की सीता गांधीवादी विचारों को वहन करती है। द्विवेदी युग में काव्य के क्षेत्र में
विषय वैविध्य तथा भाव विस्तार भी मिलता है, यानी भिन्न भिन्न नए नए विषयों पर काव्य रचनाएं लिखी गई और भाव विस्तार भी इस युग में इन रचनाओं में मिलता है। प्रकृति का आलम्बन तथा उद्दीपन रूपों में अच्छा चित्रण हुआ है, किंतु इस युग की कविता का जो मूल स्वर है वह है आदर्शवाद, और ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण है। इस काल में भारत भारती जैसी राष्ट्रीय चेतना से संपन्न काव्य लिखा गया, तो साथ ही प्रिय प्रवास तथा साकेत जैसे महाकाव्य भी इसी युग में सृजित हुए। इस युग के कवियों ने परंपरागत छंद विधान को भी अपनाया, तो नए गीति काव्यों को प्रश्रय भी दिया। इस युग में खड़ी बोली के काव्य को एक सुदृढ़ आधार मिला। तो प्यारे बच्चों, आज हमने इस वीडियो में आधुनिक काल के जो 6 अलग अलग कालखंड है, उन प्रत्येक कालखंडों का नामकरण और उनकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में चर्चा शुरू की थी, लेकिन समय अभाव के कारण हमने आज प्रथम 2 युग, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बारे में चर्चा की। आगामी वीडियो में यानी कल छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।